अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्ही छोरी। आप सरीखा जो मिले ताहि पियाओ घोरी। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी। जाहि कहो मैं एक है सो मोह कहे दुई चार। साहब कहते हैं मैंने अमृत की पुड़िया हर प्रकार से खोल करके आप लोगों के सामने रख दी है। अब आपके सरीखे और कोई मिले तो इस अमृत को घोर करके पिला देना। लेकिन लोगों ने तो अमृत की गठरी अपने सिर से उतार करके अलग रख दी है। जिसको मैं एक कहता हूँ वो मुझे दो चार कहता है। ये दो साखियाँ सदगुरु कबीर की बीचक की। अमृत शब्द बहुत प्यारा है, बड़ा मीठा लगता है सुनते। कोई भी भोज्य पदार्थ मिष्ट होता है, अनुकूल होता है तो हम कहते भाई ये तो भोजन क्या अमृत बना है। किसी की अनुकूल वाणी सुन करके हम कहते हैं उनकी वाणी तो अमृत है। अमृत जिस के लिए व्यवहार होता है वह अमृत कहीं नहीं है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको खा करके आदमी कभी न मरे। जहर है सुनी अमी देखी गरल सब करतूति कराल। ये गोस्वामी जी ने कहा अमृत केवल सुना जाता है और जहर देखा जाता है। जहर खा खा करके लोग मरते हैं। अब आज तक कोई अमृत पी करके अमर हुआ हो ऐसा प्रमाण नहीं। पोथियों का तो कहना सुनना अपने ढंग का हुआ करता है, लेकिन अमृत कहीं नहीं। जिस ढंग से अमृत के विषय में लोग चर्चा करते हैं, अमृत का अर्थ होता है जो मृत न हो। आ उपसर्ग है। आपको हटा देने पर शब्द होता है मृत। मृत में आ जुड़ जाता है तो हो जाता है अमृत। मृत शब्द का अर्थ बहुत सरल है, सुनते ही आप जान गए होंगे इसका अर्थ। मृत जो मर गया वो मृत, जो स्वाभाविक मरा है वो मृत। जड़ मृत है, जड़ मृत है। मिट्टी पानी आग हवा ये जड़ है, ये मृत है। पांचों विषय मृत हैं। ये घर मकान सब दिखाई देते सब मृत हैं। और जो प्राणी शरीर छोड़ दे, जीव निकल जाए तो उसको मृत कहते हैं। और जो न मरे वो अमृत है। आत्मा अमृत है, वो कभी नहीं मरता। आप कह सकते हैं एक विश्वास है, यह अनुभव नहीं। क्योंकि इस जीवन के पहले का मुझे कुछ पता नहीं और इस जीवन के बाद का भी कुछ पता नहीं चलता है। तो कैसे मान लिया जाए कि जीव अमर है। इसलिए एक विश्वास है, इस ढंग से आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसी बातों पर विश्लेषण की जरूरत है। जो वस्तु दूसरे के लक्षणों से रहित होती है, विलक्षण होती है, वह स्वतंत्र होती है।
आपके सामने जो दिखाई देता है वो जड़ जगत है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये कारण और इनसे बने अगणित पदार्थ, कार्य, ये दोनों जड़ हैं। यही आपके अनुभव में है और इनमें चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं। ये वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। 2 वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ था, एक तो यात्रा में फैजाबाद से कलकत्ता की यात्रा में, और एक भोपाल में VIP गेस्ट हाउस में मेरा भी निवास था, और एक वैज्ञानिक बम्बई से आए थे, उनका भी निवास था। उन दोनों वैज्ञानिकों ने ये स्वीकारा था कि जड़ पदार्थों में चेतना नहीं। जो ये लोग 100 से अधिक तत्व गिनाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि, उन्होंने कहा उनमें कहीं भी चेतना नहीं। उनका अध्ययन जड़ का होता है, और उन्होंने कहा हम लोगों ने जितना अध्ययन किया है जड़ पदार्थों का, चाहे मूल हो चाहे उनके कार्य हो, कहीं चेतना नहीं। तो मैंने कहा चेतना जगत में है? कहे है। हम के वो कहाँ से आया है? कि यही हम नहीं समझते हैं। वो कहने वाले ही चेतन थे, मैं चेतन, आप चेतन। जो जानता है, कहता है, समझता, वो चेतन है। जड़ पदार्थों में चेतना नहीं है। जड़ पदार्थों के मूल तत्वों, द्रव्यों में चेतना नहीं और कार्य में चेतना नहीं है। तो चेतना गुण कहाँ से आया? गुण द्रव्य में रहता है। द्रव्य और गुण का समवाय संबंध होता है, अभिन्न संबंध। जड़ तत्वों में चेतना नहीं है, तो चेतना एक स्वतंत्र गुण है, और जिस द्रव्य का वह गुण है उसी द्रव्य को आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, चेतन, रूह, सोल, जो ज्ञाता और दृष्टा के रूप में उपस्थित है। मैंने सुबह कहा था प्रकृति पुरुष 2 तत्व हैं, एक दृष्टा, एक दृश्य, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय, एक चेतन, एक जड़। तो जितने दृष्टा हैं, चेतन हैं, वे ज्ञान स्वरूप है। चेतन ही द्रव्य है और चेतन का गुण ज्ञान है। पारक गुण चेतन गुणी, एक स्वरूप ना आन, श्री काशी साहब ने कहा। पारक गुण है और चेतन गुणी है। पारक का अर्थ ज्ञान। एक स्वरूप ना आन, वे दोनों एक स्वरूप है, भिन्न नहीं। चेतना गुण जड़ द्रव्य से विलक्षण है, भिन्न है, और चेतना गुण का द्रव्य आत्मा है, जीव है। इसलिए जीव जड़ से सर्वथा भिन्न है। भिन्न है इसलिए स्वतंत्र है। जड़ नित्य है तो चेतन अनित्य कैसे होगा? जो है वो नहीं से कैसे आ जाएगा? और है तो मिट कैसे जाएगा? जड़ है वो मिटता नहीं है, केवल रूप बदलता है। ये वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं कि दुनिया का एक कण भी मिटता नहीं और नया एक कण बनता नहीं। जो है सो है, बस संयोग हो जाता है, वियोग हो जाता है। जिसका स्थूल उदाहरण आप समझ सकते हैं। इस कक्ष में इतने लोग बैठते हैं और चले जाते हैं।
और फिर आके बैठ जाते हैं। तो चले गए तो खो नहीं गए, अब आ गए तो जन्म नहीं लिए, वही है, आते हैं और जाते हैं। ये उदाहरण है, मोटा उदाहरण है। इसी प्रकार हमारे नेत्रों के सामने दृश्य होता है और वो दृश्य खो जाता है। पानी बरसता है, कभी कभी जलमग्न हो जाता है, चारों तरफ जल जल, और कुछ समय में बह जाता है। ऊपर का जल भी सूख जाता है, लेकिन जल का एक अंश भी नष्ट नहीं होता है। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं, जड़ भी नित्य, चेतन भी नित्य। जड़ नित्य है, ये सामने हमारे है। चेतन कैसे अनित्य है? जो सबको जानता वही अनित्य है। वह न होता तो जड़ का विवरण कौन देता? पांचों विषयों का प्रकाशक कौन है? व्याख्याता कौन है? जड़ तत्वों का विश्लेषण कौन करता है? ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण कौन करता है? इसलिए चेतन अमृत है, आत्मा अमृत है। साहब ने बीजक में कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होय। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं और सब लोग विषय वासना में ही मगन हैं, जो जहर का रूप बनता है। कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होय। साहब कहते हैं, जब कामना नहीं होती है तब आदमी अमृत है। जब कामनाएं शांत हो जाती हैं तो अमृत है। और जीव ही मरण न हो, जीव का मरण नहीं होता है, इसलिए जीव अमृत है। जीव अमृत है और निष्कामता अमृत है। जीव सिद्धांत है, निष्कामता व्यवहार है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। जीव अमृत है और निष्कामता अमृत है। आत्मा अमर है, इसलिए वो अमृत है। अमृत केरी पूरिया बहुविध देनी छोरी। साहब कहते, हर प्रकार से मैंने अमृत की पुड़िया खोल करके रख दी है। स्वरूप ज्ञान का विषय विवरण से समझा दिया है, भ्रांति हटा दी है। आपका प्रकाशक दूसरा नहीं, आप स्वयं प्रकाश हैं। आपका कर्ता दूसरा नहीं है, स्वयं आप अपने कर्ता हैं। आपको भटकाने वाला कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं अपने स्वरूप के अज्ञान से भटके हैं। आपका उद्धारक कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं अपने स्वरूप को समझ करके अपना उद्धार कर सकते हैं। सहायक गुरु संत है। गुरु संत न मिलेंगे तो बोध नहीं होगा, कोई बोधवान न मिलेगा तो बोध नहीं होगा, कोई वकील न मिलेगा तो वकालत हम नहीं सीख सकते हैं, कोई डॉक्टर न मिले तो हम डॉक्टर ही नहीं सीख सकते हैं, कोई व्याकरणाचार्य न मिले तो हम व्याकरण नहीं समझ सकते हैं। लेकिन करना तो अपना खुद पड़ेगा। तो अमृत जीव है, ये आत्मा अमृत है, लेकिन निष्काम अवस्था आने पर वो अमृतत्व का उद्घाटन होता है। जब चित्त निष्काम हो जाता है तब अमृतत्व का उद्घाटन होता है। गत वर्ष गर्मी में मेरे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में थे, तो कोरबा से उत्तर, जहाँ से मैं कोरबा गया था, वहाँ एक वृद्ध और उनके साथ कई लोग मिलने आए। प्रवचन में मैं जाने वाला था, मेरे आप पास आए
वेद के कई मंत्र लिख करके लाए थे, उसका समाधान चाहते थे। मैंने कहा आपको इसमें क्या प्रश्न है? तो एक मंत्र में है, ऋग्वेद में है वो मंत्र कि ब्रह्म के एक पाद में जगत है और 3 पाद में अमृत है। तो महाराज वो 3 पाद कहाँ है? पहले तो पूछे इसका अर्थ बताया, तो कहे तो ब्रह्म के 3 पाद अमृत में है, एक पाद में जगत है। पाद नाम हिस्सा, यानी ब्रह्म का 4 हिस्सा कर दिया गया। अर्थ हुआ ब्रह्म के चतुर्थांश में तो जगत है और 75% में अमृत है। तो कहे महाराज वो अमृत कहाँ है? तो मैंने कहा कागज में है और कहीं नहीं। उनको आश्चर्य हुआ। कहे महाराज मैं जगत गुरुओं से पूछा हूँ, कबीर पंथ के वो नहीं थे, बाहर के थे। कई मंडलेश्वरों प्रवक्ताओं से पूछा हूँ, समय समय से कार्यक्रम होते हैं तो मैं पहुँचता हूँ, और कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया, सब गोलमाल कर देते हैं। आपसे आशा है। तो मैंने कहा वो 3 पाद जो अमृत है वो केवल कागज में है और कहीं नहीं। और बिल्कुल स्तब्ध हो गए। ऐसा सीधा उत्तर कहीं नहीं मिला था। तो कहे महाराज कहीं फिर अमृत है? हम कहे है। कहे वो कहाँ है? मैंने कहा आप में है। कहे अनुभव तो नहीं होता है। हम कहे निष्काम बनो, निष्काम हो जाओ, सारी कामना छोड़ दो, तब अनुभव होगा। तो गंभीर हो गए। कहे महाराज समझ में आ गया। वेद से लेकर के समस्त शास्त्रों में महिमा परक वचन जगह जगह हैं, और महिमा परक के वचनों में जो उलझेगा वो कुछ नहीं पाएगा। इसीलिए कबीर साहब बारंबार चिताते हैं कि शास्त्र के प्रमाण के पीछे बिल्कुल न पड़ो, विवेकवान बनो। और प्रकारांतर से दूसरे लोग भी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। श्रुति पुराण बहुत उपाय कहे, लेकिन छूटा नहीं बंधन, अधिक अधिक उलझता गया। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं लोकानुवर्तनम त्यक्ता त्यक्ता देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता स्वाध्याय सपनयम कुरु। लोकानुवर्तनम त्यक्ता, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, लोक के पीछे न चलो। लोक कहता है संसार में प्रचलन है, इसलिए मान लो ये बात गलत है। लोकानुवर्तनम त्यक्ता त्यक्ता देहानुवर्तनम, देह के पालने पोसने में रात दिन लगे हो। ये टॉनिक, ये एनर्जी की चीज़, ये चीज़, वो चीज़, मालूम होता है शरीर अजर अमर बना करके तुम रखोगे, रात दिन इसी के पुचकारने में पड़े। गलत है। संयम से रहो, साज खाओ पियो, सुरक्षित रखो। लेकिन देहाध्यासी हो गए हो, देह का अनुवर्तन कर रहे हो, देही सब कुछ है, बहुत गलत है। देहानुवर्तनम त्यक्ता, देहानुवर्तनम त्यागो, देह के पीछे पीछे न चलो। सहज संयम से खाओ पियो, बस बहुत है। संयम से खाओ, कम खाओ, गम खाओ। एक ही वचन में काफी है, कम खाओ गम खाओ, अमृत है। सदैव भोजन करते समय जल्दी पचने वाला पदार्थ खाओ और कम खाओ, थोड़ा थोड़ा कम खाओ, बहुत ज़्यादा कम नहीं। और गम खाओ, कोई कुछ कहे सह लो, लड़ो ना, अपने मन को मारो, बस अमृत हो।
लोकानुवर्तनम त्यक्ता त्यक्ता देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता, शास्त्र का अनुवर्तन करना भी छोड़ो। शास्त्रों में जो लिखा है उसका पुछलग्गू न बनो, किताबों में जो लिखा है उसी पीछे न दौड़ो। स्वामी शंकर शब्द प्रमाण बहुत मानते हैं, लेकिन वे स्वयं कहते हैं शास्त्रों के पीछे पागल मत बनो, विचारवान बनो। स्वाध्यास स्व अध्यास अपनयम कुरु, स्व यानी आत्मा में जो अध्यास है संसार का, अपनयम कुरु त्याग दे। उपनय अपनय संस्कृत में दो शब्द हैं। उपनय कहते हैं पास में खींच लेना, चिपका लेना, अपने में लगा लेना। अपने का अर्थ है ढकेल देना, दूर कर देना, हटा देना। स्वाध्यास अपनयम कुरु, स्व अध्यास अपनयम कुरु। इस संधि में 3 पद है, स्व अध्यास अपनयम कुरु। स्व आत्मा, अध्यास वासना, अपनयम दूर, कुर कर। जो तेरे मन में संसार का अध्यास जम गया है उसको दूर कर। बिल्कुल आपके पारखी जैसा विचार है। इसीलिए मैंने कबीर दर्शन में लिखा कि पारख सब जगह मिलता है। डॉक्टर संगमलाल पांडे ने सम्मत कबीर दर्शन में लिखी, जो दर्शन विभागाध्यक्ष थे प्रयाग के, और यूरोपीय और भारतीय दोनों दर्शनों पर उन्होंने लिखा है, उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। कई बार मिलने भी आए हैं कार्यक्रमों में, आप शरीर छोड़ दिए। वही इलाहाबाद के पास के ही थे। उन्होंने हमारे लिए सम्मत में लिखा है, मेरा नाम ले करके कहा, यद्यपि वे कट्टर पारखे हैं, लेकिन वे मानते हैं कि पारख अन्य मतों में भी है और पारख सदा से है। तो पारख जीव का स्वरूप ही है, परखना। चीनी और बालू में से चींटी परख करके चीनी ले लेती है, बालू को छोड़ देती है। सब में पारख है। तो परंपरावादी भी शास्त्रों से ऊपर उठने की बात करते हैं, लेकिन उतना बेलाग नहीं होते। कबीर की इसीलिए विलक्षणता है, एकदम बेलाग होते हैं। तो अमृत 3 पाद में स्थित है, वो महिमा में कहा गया। अमृत आत्मा ही है, आप स्वयं अमृत हैं। उन्होंने कहा कि हम अनुभव नहीं होता है अमृत का, और सच कहा। सब तो दुख का, जहर का अनुभव लोग कहते हैं। क्यों? अभाव अभाव लगता है, अभाव। जैसा मन होता वैसा मिल नहीं रहा। व्यापार करो तो जितना पैसा मन में होता वैसा मिलता नहीं। खेती करो तो जितना धान पान मन में होता उतना नहीं आता है। पत्नी मन के अनुसार नहीं रहती है, पति मन के अनुसार नहीं रहता, लड़का नहीं रहता है, पड़ोसी नहीं रहता है, अपना शरीर ही वैसा नहीं रहता है, अपने शरीर का रूप रंग गठन वैसा नहीं रहता, उम्र नहीं रह जाती है। हर समय तो दुख है। क्यों? चाह करके। ये सब चाहना छोड़ दो। जो है सो है, बरतना है उसमें। जवान शरीर रहा, फिर जवान हो जाएगा, क्या फायदा है? जो है सो है, बर्ताव करो, विवेक से जियो। हरदम तो कामना रखते हो तो चित्त जलेगा, नहीं तो क्या होगा? जलेगा। आपकी आमदनी से बहुत कम जिनकी आमदनी है वही भी खाते पीते हैं। अब आप आमदनी के चक्कर में, इतनी आमदनी नहीं है, जलोगे और क्या करोगे? पत्नी को अपने अनुसार नचाना चाहोगे और स्वयं उसकी बात नहीं मानना चाहोगे।
हर आदमी अपने साथियों को उंगली पर नचाना चाहता है और दूसरे की बातों को ध्यान नहीं देना चाहता है उस पर। ये सब अविवेक पाल करके कोई अमृतत्व का अनुभव कैसे करेगा? सब जहर का अनुभव करते हैं। अभाव का अनुभव जहर का अनुभव है। असंतोष, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, सबके मन में पीड़ा। अमृत का अनुभव करना चाहिए तो लोग विष का अनुभव करते हैं। और अमृत का अनुभव वो सोचते हैं पैसा बटोर के होगा, जमीन मकान जब ज़्यादा हो जाएगा, मान बढ़ाई हो जाएगी। ये महात्मा लोगों को जब महांती मिल जाएगी, गुरु बाबा बन जाएंगे, तब अमृत हो जाएंगे। सब धोखा। न गुरुआई महांती देगी, न गुरुआई अमृतत्व देगा, और न महांती अमृतत्व देगी। गुरुआई अमृतत्व नहीं दे सकती है, महांती अमृतत्व नहीं दे सकती है, पैसा प्रतिष्ठा अमृतत्व नहीं दे सकते। अमृतत्व तो आत्मा के बोध और निष्काम अवस्था में रहने से प्राप्त होगा। प्राप्त क्या, नित्य प्राप्त ही है। वो दशा आ जाएगी। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए कैसे? लड़की की शादी करना है, पैसा चाहिए, घर बनवाना है, सब हो जाएगा। ज्ञानियों का उपदेश केवल विरक्तों के लिए नहीं है, मानव के लिए है। और मानव में गृहस्थ विरक्त सब है। जो कोई विवेक से जिएगा उसी का मोक्ष है। विवेक से न जिएगा, साधु का भी मोक्ष नहीं। तो अमृत की पुरिया स्वरूप ज्ञान और पवित्र रहनी है। सद्गुरु कहते हैं, मैं उस पुड़िया को खोल करके विवरण से आप लोगों के सामने रख दिया है। आप सरीखा कोई और मिले तो उसको भी घोल के पिला दो, दूसरों को भी रास्ता दिखाओ। लेकिन अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी। लोग तो अमृत की गठरी सिर से उतार के अलग रख देते हैं। न आत्मज्ञान के विषय में सोचते हैं, न पवित्र रहने के विषय में सोचते हैं। सुबह से शाम तक जो कुछ करते हैं, या तो व्यवहार और या तो प्रपंच। व्यवहार अनिवार्य है। व्यवहार के बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन प्रपंच का बाद होना चाहिए, प्रपंच को छोड़ना चाहिए। और इसी व्यवहार काल में से समय निकाल करके आत्मानुसंधान करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, अपने कल्याण का काम करना चाहिए। वो काम नहीं करेंगे तो उसका अनुभव नहीं होगा। इसी जीवन में रह करके ऐसे वर्षा रहेगी, धूप रहेगी, ठंडी रहेगी, गर्मी रहेगी, हल्ला गुल्ला रहेगा, धूल पानी कीचड़ रहेगा, दुनिया में राग द्वेष भी रहेगा, हमारे लिए भला बुरा भी लोग कहते रहेंगे। और इसी बीच में रह करके हम अमृतत्व में स्थित हो सकते हैं। जो कोई अमृतत्व में स्थित हुए हैं, इसी बीच में रह के हुए हैं। महापुरुषों का इतिहास पढ़ो। बुद्ध को गाली दी गई, महावीर को गाली दी गई, कबीर को गाली दी गई, दयानंद विवेकानंद को गाली दी गई, ईसा को तो क्रॉस पर ही चढ़ाया गया, हजरत मोहम्मद को भी सताया गया। गोस्वामी जी सब देवी देवताओं की प्रार्थना करने वाले। काशी में पंडित लोग उनको अछूत मानते थे, घृणा करते थे।
ये संसार ऐसा विकट है कि सबसे प्रतिष्ठा पा करके कोई अमृतत्व का अनुभव करना चाहेगा तो भयंकर भूल है। सबसे तो छोड़ो, अपने साथियों से न पाओगे। बड़े बड़े गुरु अपने साथियों से भी, कई साथियों से नहीं पाए। संत ईसा के 12 शिष्य थे जो साथ में रहते थे। उनमें एक शिष्य ने 30 रुपये के मोह में दुश्मनों के हाथ में ईसा को पकड़ाने के लिए इकरार किया था। 30 रुपये हमें दे दीजिए, हम उनको पकड़ा देंगे। सोचिए कितना विकट है। तथागत बुद्ध का शिष्य देवदत्त जीवन भर उनका विरोधी रहा, बड़ा बड़ा षड्यंत्र करता रहा। ज्ञानियों के पास में रहने वाले भी सब का सब उनको नहीं समझ सके। सामान्य लोग सोचें कि हमको हमारे साथी सब समझें, कैसे हो सकता है? हमें अपने मन को सबसे अनासक्त रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमारे ऊपर पूरे संसार की करुणा है, कोई हमारा विरोधी नहीं। जो विरोध करता है वो भी विरोधी नहीं। हम विरोधी क्यों माने? जैसी उसकी समझ है वैसा कहता है। इस प्रकार जो अपने मन को मार लेगा वो अमृतत्व पाएगा। सबसे लड़ लड़ करके अमृतत्व नहीं मिलता है, इसका रास्ता ही अलग है। एकदम अपने को ही मारना है, अपने ही को धुनना है, अपने अहंकार को कुचलना है, रगड़ना है, अपने अंदर में उठी हुई सारी कामनाओं को विध्वंस करना है, सारे विकारों को ध्वंस करना है। दमित वासना ही अमृतत्व का उद्घाटन करेगी। जो अपने आप पर कब्जा कर लेगा उसी को अमृतत्व मिलेगा। मिलेगा क्या? है ही, करना है। कितना ये दुखद है कि सभी जीवों का स्वरूप अमृत है और सब जीव विष का अनुभव करते हैं। सब मनुष्य तकलीफ में जीते हैं, निर्धन धनी, अविद्वान विद्वान, सामान्य प्रतिष्ठित, सब के सब दुख का अनुभव करते हैं। असंतोष असंतोष असंतोष, हरदम असंतोष। और इससे मुक्त होने का उपाय दुनिया के किसी धंधे में नहीं है, किसी उपलब्धि में नहीं है। जितना अपने मन को जोड़ो रजोगुणी वस्तुओं में, दुनिया के राग ठाट में, उतना और दूर होते जाओगे। इसलिए संसार की उपलब्धियां भ्रांति उत्पन्न करते, दुनिया की चकर मकर से अपने मन को समेटे बिना कोई अवस्था में नहीं पहुंच सकता है। चकर मकर 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। किसकी गामा गामी सदा बनी रही? बड़े बड़े ऐश्वर्य थोड़े दिन में धूल हो जाते हैं। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये हम लोग अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में गाते थे जब जुलूस में चलते थे। भारत को आज़ाद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही एक खास थी और उसके जुलूस में चलते थे या सभा होती थी, ये गाते थे। शहीदों के मज़ारों पर
भगत सिंह को फांसी हो गई थी और आज़ाद चंद्रशेखर को इलाहाबाद के पार्क में गोली मार, वो अपना मार लिए थे। जब अंग्रेज लोग घेर लिए, उनकी सेना ने घेर लिया तो स्वयं को मार लिए। उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम अंग्रेज़ों को मारेंगे, और जब उनके द्वारा मरने की बात आएगी तो स्वयं अपने को मार लेंगे। अब जीते जीते उन्होंने अपना अंग किसी को छुआने नहीं दिया। बड़ा अद्भुत थे चंद्रशेखर आज़ाद। कई ऐसे नेता जो कि क्रांतिकारी थे, वे अपने आप को शहीद कर दिए। तो लिखा गया कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। ये जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने को उत्सर्ग कर दिया भारत की आज़ादी के लिए, उनकी कब्रों पर, उनकी समाधियों पर हर वर्ष मेले लगेंगे उनके मौत के दिन। लेकिन मैं देखता हूँ मेले नहीं लगते। जहाँ उनकी कब्रें घास फूस उगी, तिथि आती है तो थोड़ा सा उखाड़ उखाड़ करके घास फूस लीप पोत करके थोड़ा सा साफ कर दिया जाता है। कुछ लोग आ करके औपचारिक विधान कर लेते हैं। मेला नहीं लगता, लहर नहीं उठती है। तो लहर तब उठती है जब किसी नेता के कब्र पर ये प्रचार कर दिया जाए कि अमुक तिथि को यहाँ आकर के जो पूजेगा उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा, रोग कटेगा, मुकदमे में विजय होगी। फिर तो देखो भीड़। ये दुनिया इतनी स्वार्थी है, अंधी स्वार्थी। ऐसी जगह भीड़ लगती है। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी कब्रों पर भीड़ नहीं लगती, मेला नहीं लगता। जो लोग कल्याण के लिए छटपटाते हैं वो तो छटपटाते हैं, लेकिन लोक नहीं छटपटाता है। राजनांदगांव जिले में मेरा कार्यक्रम था, एक गांव में बड़ा कार्यक्रम था। तो उस दिन पहुंचे थे, कार्यक्रम नहीं था, सुबह का समय था, शायद शाम से था। सुबह निकले तो जैसे गांव का छोर आया, वहाँ से दोनों तरफ लाइन टट्टी की लगी थी। तो मैंने अपने साधु से कहा, लाओ फावड़ा। फावड़ा मंगाया और उसको उठा उठा करके खेत में डाला गया, सफाई की गई। और 3-4 फरलांग तक ये था, पूरा किया गया। गांव वाले कहें, महाराज फिर कल ऐसे हो जाएगा, क्यों परेशान है। लेकिन सफाया गया तो 1-2 लड़के और आ गए। रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। दूसरे दिन मुझे जाने की फुर्सत नहीं थी, उधर कार्यक्रम था। तो अपने साधु को भेजा और कहो देखो कैसे है। देख के आए, कहे साहब जैसे कल था वैसे आज भी है। फिर हो गया। गांधी जी ने लिखा है कि जो समाज सेवा का उत्साह दिखाते हैं और करते हैं, उनकी छटपटाहट समाज में नहीं। जैसे ज्ञानी लोग छटपटाते हैं कि सबको ज्ञान हो जाए, भ्रम कट जाए, लोग निर्मोह हो जाएं, शांति पाएं, श्रोता लोगों में वो छटपटाहट नहीं रहती। मैं अंदाज करता हूँ, जिस जिस गांव में मैं गया मेरा कार्यक्रम ज़्यादा हुआ। जहाँ जहाँ मेरे कार्यक्रम ज़्यादा हुए वर्षों, तो अंदाजता हूँ कितने लोग बोधवान हुए। कुछ लोग हुए, बाकी सुने, अच्छा माने, बड़ाई करते हैं, लेकिन पूरा बोध प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करते। अच्छा मानते हैं, इसलिए प्रचार है। अच्छा मान लेना भी प्रचार में सफलता मानी जाएगी।
लेकिन कुछ लोग लगते हैं, और उसमें साधना में लगने वाले तो और बहुत कम, कोई लगता है। ये संसार की दशा है। कैसे अमृतत्व का अनुभव होगा? ये महंगा सौदा है। अमृत प्राप्त करना महंगा सौदा है, और वो महंगा है त्याग और संयम। अनादिकाल से मन डूबा है दुनियादारी में, सुख की कल्पना कूड़े कचड़े में है। सभी साधक अपने अपने मन में ध्यान दे करके देखें, जो कूड़ा कचड़ा है उसी में आनंद की कल्पना है, उसी में अनुराग है, तो अमृतत्व का अनुभव कैसे होगा? उसकी निस्सारता समझें और आत्मा के स्वरूप को समझें, निज स्वरूप को समझें, ठीक से समझने का खूब प्रयास करें और साधना करें, और अपने मन को समेट करके अंतर्मुख हो, अमृतत्व का अनुभव होगा। जिस क्षण मन बाहर से लौट करके पूर्ण अंतर्मुख हो जाएगा, उस समय अमृतत्व है। अब आपके लंबे जीवन में वही क्षण आपका सार्थक है, अपना है। बाकी तो ऐसे ही व्यर्थ बीत रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो साधना की जाती है वो सब समय भी ठीक है, क्योंकि उसी से धीरे धीरे वो दशा आती है। लेकिन साधना के बाहर जो हम बकवास में लगे रहते हैं वो तो अनर्थ करते हैं। व्यवहार करना ठीक है, व्यवहार के बिना काम न चलेगा, लेकिन अपने आत्मा उद्धार के काम के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। आत्मोद्धार के काम में तत्पर नहीं होते हैं तो भयंकर प्रमाद है। अमृत सबका अपना स्वरूप है, आपका अस्तित्व ही अमृत है, अमर है, और उस दशा में टिकने से चित्त में भी अमृतत्व का अनुभव होगा। निष्काम मन, शीतल मन, सुखी मन। शीतभूतम, तथागत बुद्ध ने कहा शीतभूतम, शीतभूत हो जाता है वह। भूत का अर्थ होता है जड़ तत्व, भूत का अर्थ होता है चेतन प्राणी, भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, भूत का अर्थ होता है काल्पनिक भूत प्रेत, भूत का अर्थ होता है सत्य, भूत का अर्थ होता है एकजुट हो जाना। शीतभूतम, शीतभूत हो गया, यानी पूरा शीतल हो गया। तो शीतभूतम, पूर्ण शीतल मन हो गया। ये ऐश्वर्य है, आपका ऐश्वर्य है, असली ऐश्वर्य। लेकिन इसमें विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। अनुभव किए नहीं हैं, प्रपंच का अनुभव किए, दुख का अनुभव किए हैं, मन के असंतोष, पीड़ा, शिकायत, कसैलापन, इसका अनुभव तो रात दिन है। अमृतत्व का अनुभव आज तक हुआ ही नहीं। तो पहले विश्वास भी कैसे कर लें कि ऐसा होता है? विश्वास से नहीं होता है। विश्वास नहीं होता, उधर परिश्रम नहीं होता है। जैसे पहले थे वैसे चल रहे हैं। पहले विश्वास करें, और जब मेहनत करेंगे तो वानगी आपको मिलेगी बीच बीच में। कोई अनुराग से साधना करे तो कुछ क्षण के लिए चित्त की ऐसी अवस्था आएगी जिसमें पूरी प्रशांति रहेगी, पूर्ण तृप्ति रहेगी, तो आपके लिए वो वानगी हो जाएगी, उदाहरण। और फिर काम करते जाइए, वो एक रस बनाइए। अपने बनाने से होगा, कोई बना नहीं देगा, लेकिन ये बड़ा कठिन लगता है। आगे सीढ़ी साकरी, पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धका से दूर। ये कबीर साहब का व्यंग है, जो
राग रंग मन में रख करके साधना करने वाले हैं उनके लिए। आगे सीढ़ी साकरी, एक खड़ी जगह में हम सीढ़ी पर चढ़े, खड़ी जगह है, चढ़ते चढ़ते चले गए 100 सीढ़ियाँ, अभी 100-150 सीढ़ियाँ आगे हैं, लेकिन अब हिम्मत हार गई, चूर चूर हो गए। नीचे उतरने में अब हिम्मत नहीं रही, ऊपर चढ़ने में हिम्मत नहीं रही, तो बड़ी दयनीय दशा हो गई। आगे सीढ़ी साकरी, पाछे चकनाचूर। पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। पर्दा तर की सुंदरी, एक सुंदरी बड़ी कोमल राजघराने की वधू जहाज में जा रही थी। धक्का दूर था, धक्का नाम किनारा, धक्का दूर था, बीच में झंझा आया और जहाज हिलने लगा, लंगर डाल दिया गया। अब वो भयभीत है, अब क्या होगा, डूब न जाए जहाज। पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। इसी प्रकार विषय वासनाओं में डूबा मन कोमल बना हुआ है, सुखाध्यासी, बड़ा आराम तलब, बड़ा रजोगुणी। हम बहुतों के प्यारे हैं, हमारी पत्नी हमारा बड़ा प्यार करती है, हमारा पति हमें बड़ा प्यार करता है, हमारे अनुगामी इतने हैं, इतने हम प्रतिष्ठित हैं। ये सब सांसारिक कोमल भावना से जकड़ा हुआ जीव साधना में कठोर परिश्रम करना नहीं चाहता है। ऊपर चढ़ने में सीढ़ी सकरी लगती है और पीछे चकनाचूर लगता है। कुछ ज्ञान हो गया तो लगता है साधनम न चलेंगे तो ये भटकना 84 में, जीवन में भटकना, आगे भटकना दुख लगता है। लेकिन त्याग से चलना बड़ा मुश्किल है। तो आगे सीढ़ी साकरी, पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। बहुत बड़ा व्यंग है। साहब का व्यंग्यात्मक वचन मन को मथ देता है, समझे तब, न समझे तो कुछ नहीं। पर्दा तर की सुंदरी मत बनो, कोमल मत बनो, कठोर बनो, सुखाध्यासी मत बनो। किसके प्यारे तुम हो? कौन प्यार करता है? एक भक्त को मैंने कहा, जिनकी उम्र 75 की रही होगी, समझदार, मैंने कहा वर्षम में यहाँ रहता हूँ, इलाहाबाद की बात है, वहीं पास के थे, 100-150 किलोमीटर दूर के। मैंने कहा यहाँ आओ, 10-15 दिन रहो, साधना करो। तो कुछ बोले नहीं। उनके चेहरे से मैंने पढ़ा कि मेरे सब कुछ है, क्या कमी है? साहब क्यों कहते हैं यहाँ आके रहो 10-15 दिन? फिर कुछ दिन में लकवा हो गया। मैं जब उनको देखने गया तो रोने लगे, साफ बोल नहीं पाते थे। आदमी माने रहता हमारे ये सब कुछ है, अरे तुम्हारे कुछ नहीं, धोखा में पड़े हो। आदमी जीवन भर धोखा में जीता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पितामह के सब कुछ था, क्या ले गए? आजकल में नंबर आने वाला है, दादा बाबा आओ पर पाजा, जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भे ही की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। हमारे गुरु जी नहीं रहे और उसी समय पारक सिद्धांत के बड़े बड़े 3 पुरुष चले गए। क्या हमारा शरीर सदा रहेगा? किसका यहाँ क्या है? कोमल मत बनो, सुखाध्यासी मत बनो, कठोर बनो, दृढ़ साधना में लगो। सबके अंदर में अमृत है, सबका स्वरूप अमृत है। इसको समझो, इस पर विश्वास करो कि आप अमृत हो। मन के विकारों को निकालो,
निष्काम बनो, निर्माण बनो, तो अमृतत्व का अनुभव होगा। व्यवहार में मीठा वचन अमृत है, कोमल बर्ताव अमृत है, आत्मज्ञान का उपदेश अमृत है। प्राय लोग कहते हैं महाराज अब कुछ आपके अमृत वचन सुनाएं। तो जो स्वरूप ज्ञान का निर्णायक वचन है, जो आध्यात्मिक दिशा में प्रेरित करता है, वह वचन अमृत है। कल्याण के तरफ जो कुछ सहारा बने सब अमृत है। अवंततः आपका स्वरूप अमृत है, आप अमर हैं। और अपने को निष्काम करके देखिए, कुछ समय के लिए निष्काम हो जाइए, देखिएगा उस समय कितना आनंद होगा, उसी को बढ़ाइए। साहब कहते हैं अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोरी, आप सरीखे जो मिले ताहि पियावो घोरी। लेकिन फिर व्यंग करते हैं अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी, जाहि कहूँ मैं एक है सो मोहि कहे दुई चारी। लोगों ने अपने सिर से अमृत की गठरी उतार के अलग रख दी। वे शुभाचार में चलना ही नहीं चाहते, आत्मज्ञान और पवित्र रहने में चलना ही नहीं चाहते। जिसको मैं एक कहता हूँ मुझे दो चार कहता है। एक का मतलब है स्वयं आत्मा, तुम स्वयं शुद्ध स्वरूप हो, एक अकेला अद्वितीय, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम्हें कोई विवश करने वाला नहीं है, न कोई बंधन देने वाला न कोई मोक्ष देने वाला। किसी प्रकार के भ्रम में न रहो, तुम स्वयं हो। तो साहब कहते सो मोहि कहे दुई चार, हो मुझे दो चार उल्टी पलटी सुना देता है। ये सभी महापुरुषों को अनुभव हुआ है। पूरे दुनिया के महापुरुषों ने ये गिल्ला किया है, गिल्ला नाम शिकायत। गोस्वामी जी भी कहते हैं रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत रीति, तुलसी सठ की को सुने कल कुचाल पर प्रीति। रामायण के अनुसार शिक्षा दी जाती है कि भाई भाई प्रेम से रहो, भरत और राम प्रेम से रहे। लेकिन जग भयो भारत रीति, जगत के लोग महाभारत के समान हो रहे हैं, धन के लिए लड़ रहे हैं, कलह कर रहे हैं। तुलसी सटकी को सुने। गोस्वामी जी कहते तुलसीदास जैसे मूर्ख की बात कौन सुनने वाला है, वो खींच जाते हैं, इसलिए अपने सठ कहने लगते हैं। कल कुचाल पर प्रीति, कलकाल में कुचाल ही पर प्रेम है। साहब ने भी कहा है कहें कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। सारा संसार सयाना, हम ही अनाड़ी। तो असंतोष महापुरुषों को ये हुआ है। वह रास्ता दिखाना चाहे, लेकिन लोग रास्ता देखने की चेष्टा उत्सुकता नहीं किए। हम लोग उत्सुक हों। अमृतत्व आपका स्वरूप है और स्वरूप नित्य है, अमर है, इसलिए अमृत है। निष्काम निर्माण हो करके जो आत्मस्थ हो गया, अमृतत्व की उपलब्धि निरंतर है।